साहब के साथ मुलाकात हुई, तफसीली मुलाकात थी, अगरचा कंट्रोल्ड माहौल के अंदर ही थी। और खान साहब की तरफ से भी जो गाइडलाइंस हैं वो जारी की गई हैं कि एक ऐसा गैर जानिबदार कमीशन तश्कील दिया जाए जो जिम्मेदारान का तयन कर सके। तो अब आपको प्रैक्टिकल इकदाम करते हुए जुडिशल कमीशन के ऊपर बात करनी होगी, और अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं चल सकेगा। 31 जनवरी तक जुडिशल कमीशन न बना तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। तहरीक इंसाफ ने डेडलाइन दे दी। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हामिद रजा की बानी से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी से कंट्रोल्ड माहौल में मुलाकात कराई गई, मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए तैयार हैं। हुकूमती कमेटी बातचीत के तीसरे दौर में 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन के लिए वर्किंग करके आए। उमर अयूब को बानी ने मुकम्मल इख्तियार दिया है। चार्टर ऑफ डिमांड पर उनके दस्तखत होंगे, बानी के नहीं। बानी किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं, कानूनी तरीके से बाहर आएंगे। अलकादिर ट्रस्ट में कल जो फैसला आ रहा है वो दुनिया में पाकिस्तान की नेक नामी का बायस नहीं बनेगा। कांग्रेशनल हेयरिंग्स का एक जाली किस्म का जो है ड्रामा बना के कि ये हेयरिंग्स हो रही हैं, उसमें ये पीटीआई वाले जो है वो एक बता रहे हैं अमेरिका जो है देखें पाकिस्तान के हालात के ऊपर कितना गहरी नज़र रखे हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी अपने लीडर से मुखलिस नहीं, उन्होंने खुद मुज़ाकरात को मज़ाकरात बना दिया है। 190 मिलियन पाउंड हुकूमत और अवाम का पैसा था। बरतानिया ने पैसे हुकूमत को भिजवाए थे। जब बरतानवी क्राइम एजेंसी को पता चला तो ये पैसा हुकूमती अकाउंट में नहीं गया तो मुल्क की बदनामी हुई। बानी पीटीआई दौर में जो हुआ इसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने हमेशा ज़ाती मफाद को कौमी मफाद पर तरजीह दी। पीटीआई वाले अमरीकी कांग्रेस की समातों का जाली ड्रामा पेश कर रहे हैं। पीटीआई अमरीकी हिमायत के लिए मिन्नत समाजत कर रही है। स्पीकर अयाज सादिक ने बानी पीटीआई से मुलाकात का बंदोबस्त कराया। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक पीटीआई रहनुमाओं असद कैसर और उमर अयूब ने स्पीकर से राबते में बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त की। अयाज सादिक ने हुकूमत को पीटीआई रहनुमाओं के मौक़िफ़ से आगाह किया, जिसके बाद पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की अडियाला जेल में बानी से मुलाकात हो पाई। किसी और मुल्क में अगर इस किस्म के फलाही इदारे बनाए जाते हैं तो उनकी खिदमात के सिले में तो शायद नोबेल प्राइज दे दिया जाता, मगर पाकिस्तान में उस ट्रस्ट को 190 मिलियन पाउंड का एक टैग लगा के वो पैसा जो कभी इस ट्रस्ट में आया ही नहीं या किसी ट्रस्टी ने इस्तेमाल किया ही नहीं, उस पे ट्रस्टीज को बदनाम करके और उन्हें सजा देने की कोशिश की जाती है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का कहना है अलकादिर ट्रस्ट किसी और मुल्क में होता तो नोबल इनाम मिलता, लेकिन यहाँ फलाही काम करने वालों को निशाना बनाया जाता है। ये नैब का केस ही नहीं, जमीन ट्रस्ट की है, किसी की जाती मिल्कियत नहीं। अलकादिर ट्रस्ट पहले बना, 190 मिलियन पाउंड बाद में आए। जिन्होंने केस बनाया वो भी जानते हैं इसकी कोई बुनियाद नहीं है। खान साहब को जेल में लेकर मरवाने तक की प्लानिंग उनकी अपनी पार्टी के लोग करना चाह रहे हैं। बैकडोर में मुज़ाकरात हो रहे हैं और उसी के तहत 190 मिलियन पाउंड की केसेस के अंदर भी ताखीर होती चली जा रही है। बड़ा प्रोपेगेंडा जबरदस्त किस्म का चलाने की कोशिश की। 2.5 साल पहले नहीं, 3.5 साल 4 साल पहले जब ये 190 मिलियन पाउंड की अप्रूवल हो रही थी, मैं फेडरल मिनिस्टर था कैबिनेट का, मैंने उस वक्त खान साहब से कहा था कि ये ना करें, खुदा का वास्ता है, ये आपके लिए नैब का केस बनेगा और आपको जेल होगी। इसके पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं था कि आप हर चीज से बाला तरें, कानून से बाला तरें। पीटीआई रहनुमा बानी के खिलाफ साजिशों में मुलव्विस हैं। बानी को पार्टी में जेल से लेकर मरवाने तक की प्लानिंग हुई। सेनेटर फैसल वाडा की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले पीटीआई से बैकडोर मुज़ाकरात का प्रोपेगेंडा किया गया। पीटीआई रहनुमा खुद बानी को जेल में रखना चाहते हैं। 190 मिलियन पाउंड के मामले पर बानी पीटीआई को रोका था। पीटीआई और हुकूमत छुपन छुपाई खेल रहे हैं। पीटीआई ने मुल्की तंसीबात पर हमले किए। आर्मी चीफ की बैकडोर डिप्लोमेसी की वजह से मईशत में बेहतरी आने वाली है। बानी पीटीआई अंदर हो या बाहर हुकूमत नहीं चलनी। जो आइन पर अमल नहीं कर सकता इस्तीफा देकर घर चला जाए।
35 साल इस निज़ाम में गुजारे, गलतियों का एतराफ़ करता हूँ। जो मुल्क अंदरूनी तौर पर मुनक़सम हो उसकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि नए इलेक्शन के लिए पार्लियामेंट को तहलील करना होगा। हमारा वज़ीर आज़म बादशाह बनना चाहता है, इसकी बात पर समरी बनती है तो तज्जिया नहीं किया जाता। किसी निगरान हुकूमत की सरबराही नहीं चाहता। सियासतदान से कुछ भी मनवाना मुश्किल नहीं। पहली बार देखा हुक्मरान और हिज़्ब इख्तिलाफ हमारे कसीदे पढ़ रहे थे। बोले सियासत अमली तौर पर इस्लामी नहीं बन रही तो क्या जद्दोजहद छोड़ दें। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अजीब बात है, बाजार से हम आते हैं और निर्ख वो बताते हैं। मदारिस में उलूम की हिफाजत होती है। कुर्रम में अमन मुआहिदे पर अमल दरामद शुरू। इमदादी सामान का एक और काफिला सख्त सिक्योरिटी में बगन पहुंच गया। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम के मुताबिक कुर्रम में क़यामी अमन के लिए अपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद जारी। बारिश खेल और खारकली में आज बंकर को मसमार कर दिया जाएगा। मुतलका हुकाम को जरूरी मशीनरी के इंतजामात की हिदायत जारी कर दी गई हैं। टल से सूबाई हुकूमत ने मजीद 7 इमदादी ट्रक रवाना कर दिए। इमदादी सामान पर मुश्तमिल 50 से ज़ायद ट्रक हंगू और टल में मौजूद। वज़ीर आला पंजाब के प्रोग्राम अपनी छत अपना घर के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में मई तक 40,000 कर्ज देने का हदफ मुकर्रर। मरीम नवाज की तरफ से 15 से 20 लाख कर्ज का जायजा लेने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब को प्रोग्राम बारे ब्रीफिंग। 4,200 से ज़्यादा घरों की तेजी से तकमील जारी। नोबेल इनाम याफ्ता समाजी कारकुन मलाला यूसुफजई कहती हैं तालिबान खवातीन को इंसान नहीं समझते। तालिबान ने खवातीन से तालीम का हक छीन रखा है। तालिबान हुकूमत ने खवातीन के बुनियादी हुकूक छीनने के लिए 100 से ज़्यादा मरतबा कानून साजी की। इसराइल ने गजा में निज़ाम तालीम तबाह कर दिया। मलाला यूसुफजई का इस्लामाबाद में मुस्लिम लड़कियों की तालीम पर आलमी कॉन्फ्रेंस में खिताब। बोली दुनिया के रंगों में पाकिस्तानी खवातीन का अहम किरदार है। मैंने अपना सफ़र पाकिस्तान से शुरू किया और मेरा दिल हमेशा पाकिस्तान में रहता है। दुनिया भर में 120 मिलियन बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती। पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चियां तालीम से महरूम हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अलामा ताहिर अशरफी कहते हैं हुकूमत आज़मीन हज के लिए बेहतरीन इंतजामात कर रही है। सरकारी और निजी हज इंतजामात सऊदी मकातिब के मुताबिक होंगे। मुल्क का तशख़्ख़ुस हम सब के लिए मुक़द्दम है। पाकिस्तान से 904 हज ग्रुप्स जा रहे हैं। कल से जद्दा में आलमी हज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश शुरू हो रही।